में रुखसत मुझे मिले जाना। दानियाल, क्या हुआ, कुछ पसंद आया? मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम हेल्प करो ना। इतने सारे ऑप्शंस हैं, कुछ भी देख लो। ये कैसा है? ये अच्छा है, ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन। नो ब्लैक एंड नो व्हाइट। सुंदस के जिंदगी एंजॉय करने के दिन है, उसे कलर्स पहनने दो। ये देखो यहाँ पे। वो ऐसे ही कलर्स पसंद करती है। तो फिर वक्त आ गया है कि तुम उसकी पसंद को तब्दील करो। ये देखो, ये रेड कैसा है? नहीं, अच्छा, हाउ इज दिस देन? ये अच्छा है, लेकिन लेकिन क्या? अच्छा है तो पैक कराओ इसे। पता नहीं उसे पसंद भी आएगा कि नहीं। आ जाएगा पसंद। एक्सक्यूज मी प्लीज। अच्छा भाई, अर्ज किया है, अब तो शायद ही मुझसे मोहब्बत करे कोई, अब तो शायद ही मुझसे मोहब्बत करे कोई, मेरी आंखों में तुम साफ नजर आते हो। क्या बात है जी, वाह वाह। चलें कुछ हम भी अर्ज कर दें। हर शख्स नहीं होता हर शख्स के काबिल, हर शख्स को अपने लिए सोचा नहीं करते। वाह 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 वाह, क्या बात है। अर्ज किया है, बेसमझ ही रहते तो ठीक था, बेसमझ ही रहते तो ठीक था, उलझने बढ़ गई हैं जब से समझदार हुए हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। अच्छा भाई सुन लो आप सब, पेपर खत्म हो गए, उसकी एंजॉयमेंट तफरी एक जगह, लेकिन फेयरवेल में सब ने जरूर आना है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, उस दिन कोई बहाना नहीं करेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं यार। अच्छा सुंदर, तुम आओगी ना फेयरवेल में? ऑफ कोर्स जरूर आऊंगी। इनफैक्ट आज तो मेरे मामा बाबा मेरे लिए ड्रेस भी खरीदने गए। ड्रेस? व्हाट, इसमें इतने हंसने वाली कौन सी बात है? सुंदर तुम कब बड़ी होगी यार, तुम्हारी शॉपिंग अभी तक तुम्हारे मामा बाबा कर रहे हैं। अमेजिंग यार, मैं तो कभी भी पेरेंट्स की चॉइस पर भरोसा नहीं करूँ। तुम्हें मेरे मामा बाबा जैसे पेरेंट्स मिलते तब ना। तुम्हें पता है मेरे बाबा की चॉइस इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी चॉइस है कि उन्होंने तुम्हारी मामा को पसंद किया। वैसे यार हम सबको मिलकर ना सुंदर के घर जाना पड़ेगा। क्यों? स्पेशली तुम्हारे बाबा को देखने के लिए। पिछले 4 सालों से जब तुम अपने बाबा के कसीदे पढ़ रही हो ना, इतने कसीदे अगर तुम अपने ससुराल जाके पढ़ो ना, तो तुम्हारा हस्बैंड वाकई तुम्हारे बाबा से जेलस हो जाए। तुम कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, बहन नहीं आई है। हाँ, वेरी फनी। यू नो व्हाट, इतने फनी क्राउड में बैठने से बेहतर मैं कहीं अकेली जाकर बैठ जाऊं। गुड बाय। चलिए बाबा की दीवानी। व्हाटएवर। ओ भाई तू कहाँ जा रहा है? अरे हैदर भी ना अजीब है। सुंदस, 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 अब क्या मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर सकता हूँ? अरे नहीं, इट्स ओके। मेरी वैन आने वाली है, मैं चली जाऊंगी। वो एक्चुअली मैंने तुम्हारा घर देखना था। मेरा घर देखना है? क्यों? नहीं, वो कोई प्रॉपर रीजन नहीं है, बस ऐसे ही। तुम समझो ना यार। आई थिंक वैन आ गई है, मैं चलती हूँ। बट आई सी यू अराउंड। श्योर। सुंदस के मामले में तुम जरूरत से ज्यादा कॉन्शियस रहती हो तेरी। तुमने उसे भी अपनी तरह बना लिया। क्या मतलब अपनी तरह? भाई संजीदा, गैर जरूरी तौर पर मोहतात, बिला वजह फिक्रमंद, परेशान वगैरह वगैरह। उसकी जिंदगी में हंसने बोलने एंजॉय करने के दिन है, तुम उसकी पर्सनालिटी को अपनी तरह क्यों बना रही हो? दानियाल, मैं सुंदस की माँ हूँ, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। गलत फहमी है तुम्हारी। अक्सर पेरेंट्स यही समझते हैं कि वो अपनी औलाद के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शायद तुम ठीक कह रहे हो दानियाल। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं सुंदस को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, और कभी कभी उसका रवैया बड़ा अजनबियत भरा होता है मेरे लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर इंसान की जिंदगी के कई रंग, कई पहलू हुआ करते हैं। हमारी औलाद के लिए कई रंग, कई पहलू ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते। सुंदस एक बेहद हसास और इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की है। ऐसे लोग अक्सर अपनी बातें किसी से भी शेयर नहीं करते। अगर मैं उसकी माँ हूँ
वो मेरे साथ क्यों नहीं अपनी दिल की बातें शेयर करेगी? देखो, उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है और अब वक्त आ गया है कि हम मिलकर उसके लिए एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर ढूंढें। एक ऐसा लाइफ पार्टनर जिसके साथ वो अपने दिल की बात शेयर कर सके। ठीक है। क्या मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर सकता हूँ? वो एक्चुअली मैंने तुम्हारा घर देखना था। कोई प्रॉपर रीजन नहीं है, बस ऐसे ही। तुम समझो ना यार। यहाँ का काम खत्म हो गया? बस बीवी जी थोड़ा सा रह गया। सही है, यहाँ का काम खत्म करके नीचे पौधों को जाकर पानी दो। जी ठीक है। मामा किसी दिन मेरा हार्ट फेल करोगे, शरीर कहीं का। मामा, जब तक मेरी और बाबा की मोहब्बत आपके साथ है ना, आपका हार्ट बहुत अच्छे नंबरों से पास होता रहेगा। फेल होने की बातें ना किया करें मामा। बदतमीज। मैं ये काम खत्म कर लूं, फिर बनाती हूँ खाना, बाबा आ जाए तो फिर मजे से खाते हैं। मामा, मुझे भूख तो लग रही है, लेकिन हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। भाई माँ बेटे में क्या बातें हो रही है, हमें भी तो पता चले। भाई आपके बेटे को लगी है भूख, आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना बना दे फिर खाते हैं। वीकेंड पर भी घर पे खाना। आप दोनों मियाँ बीवी कितने बोरिंग है। मेरा कैसे गुजारा होगा आप दोनों के साथ? अच्छा यार, कल कहीं बाहर चलेंगे, ठीक है? जी बाबा, कोई अच्छी सी आउटिंग प्लान कीजिएगा। समंदर हो, अच्छा सा बारबेक्यू हो, मैं, मामा और आप, और हम दोनों का फुटबॉल मैच। क्या कहते हैं? वाह भाई, तुम तो बहुत अच्छे प्रोग्राम मैनेजर होते जा रहे हो। क्यों ना आज ही हम जाके बाहर खाना खा लें? बिल्कुल। ठीक है, फिर तुम जाओ, तैयार हो जाओ। मैं और तुम्हारी मामा भी तैयार होते हैं, फिर निकलते हैं। यस। ओके। आप दोनों जब मिलते हैं ना, मेरी कोई नहीं सुनता। सुनो ना, क्या हम बाप बेटे पे इल्जाम लगा रही हो? सारे दिन तुम्हारी बातें तो सुनते हैं, और फिर एक ही तुम्हारा लाडला है, उसकी नहीं सुनेंगे तो और किसकी सुनेंगे? हाँ, वैसे ये बात आपने बिल्कुल ठीक है। आज सुंदर, तुम्हें ये कलर पसंद आया? अच्छा है। दानियाल ने खुद अपनी पसंद से लिया है, मेरी पसंद को तो घास ही नहीं डाली। भाई सुंदर, तुम खुद बताओ, कलर अच्छा है कि नहीं? आपने पसंद किया है तो अच्छा ही होगा। थैंक यू वेरी मच। बाय द वे, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए वही डल कलर्स लेने वाली थी, ब्लैक, व्हाइट वगैरह वगैरह। अब ये कलर देखो, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ, इजंट इट? It is। क्या बात है सुंदर, नहीं चुप क्यों हो? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, कल तुम्हारी फेयरवेल पार्टी है ना, यही ड्रेस पहन के जाना, बहुत अच्छी लगोगी। मामा, कल की पार्टी के लिए ये कैसी रहेगी? हाँ, वेरी नाइस। एकदम हैंडसम लगेगा मेरा बेटा, सबसे अलग। अच्छा। तो फिर एक बात बताए, कि सारी माएं अपने बेटों के लिए इतनी खुशफहम क्यों होती हैं? खुशफहमियां जीने का सबब होती हैं, इसलिए अच्छी लगती है, और हम माएं तो इन्हीं खुशफहमियों में जिंदा रहती हैं। अच्छा ये बताओ, कल तुम उसे मुझसे मिलवाने ला रहे हो ना? मामा, I'm a bit confused। मैंने अभी तक इस टॉपिक पे उस पर बात नहीं की है। पता नहीं उसे बताऊंगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। माइसल, ये जो लड़कियां होती हैं ना, उनकी सिक्स सेंस इस मामले में बड़ी शार्प होती है। आई एम श्योर कि तुमने उससे इस टॉपिक पे बात की हो या नहीं, लेकिन वो तुम्हारी फीलिंग बखूबी जानती है। Are you sure? एब्सोल्युटली श्योर। और वैसे भी तुम उसे मुझसे मिलवाने ला रहे हो ना, तो बस फिर शक की गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी। कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे वो भी मुझे पसंद करती है, और कभी कभी लगता है जैसे उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। उसका यही रवैया एक पहेली की तरह है मेरे लिए, और शायद यही बात है
जो मुझे सबसे ज्यादा अपील करती है। अब ये पहेली है या पजल, कल खुद ही सब सॉल्व हो जाएगा। मामा वो मना तो नहीं करेगी ना? अरे मजाल है किसी की जो मेरे ऐसे हैंडसम बेटे की प्रपोजल को ना कर दे। सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे मामा किसी लड़की को प्रपोज करना हो तो क्या कहते हैं? I mean, मुझे तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैं क्या कहूंगा उसे? अच्छा सुनो, तुम उसे कल मेरे पास ला रहे हो ना, तो जो कहना होगा मैं खुद ही कह दूंगी। प्रपोज मैंने करना है कि आपने? हैप्पी बर्थडे। आज मेरी बेटी की सालगिरह है ना। थैंक यू। क्या बात है, कुछ नहीं। उदास हो? यूनिवर्सिटी का आज आखिरी दिन है इसलिए? नहीं मामा, यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या है जिसको सोचकर मैं उदास होंगी। और वैसे भी अच्छी बात है ना, पढ़ाई खत्म हो रही है, आराम से घर बैठ कर रिलैक्स करूंगी। चलो वापस आ जाओ, शाम में किसी अच्छी सी जगह सेलिब्रेट करेंगे तुम्हारी बर्थडे। छोड़े मामा, इसकी क्या जरूरत है, बर्थडे तो हर साल ही आ जाता है। क्यों बेटा, यही छोटी छोटी खुशियां तो होती हैं जो जीने का समा किए रखती हैं। मैं चलूं? नाश्ता तो कर लो। नहीं मामा, बस जूस पी लिया काफी है। I'll see you. खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और फाइनली इस यूनिवर्सिटी को भी गुड बाय कहने का वक्त आ गया। हैदर, हम अपनी जिंदगी में ना जाने क्या क्या मिस करते रहते हैं। रियली? मसलन तुम अपनी लाइफ में किस चीज को मिस करती हो? मैं अपनी बात थोड़ी कर रही थी, वो तो वैसी एक जनरल बात की थी मैंने। मैं क्यों किसी चीज को मिस करूंगी भला? मैंने तो हमेशा से एक खूबसूरत और एक बहुत आइडियल लाइफ गुजारी है, एक ऐसी लाइफ जिसकी ख्वाहिश हर कोई रखता है। बहुत लकी हो सुंदर। मामा बाबा दोनों बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ, मामा और बाबा दोनों की जान है मुझ में। और बाबा I mean, बाबा की मोहब्बत का तो कोई जवाब ही नहीं। You know हैदर, एक लड़की की जिंदगी में उसके बाप की मोहब्बत और शफकत बहुत अहमियत रखती है। सिर्फ लड़की के लिए क्यों सुंदर, एक लड़के के लिए भी उसके बाप की मोहब्बत बहुत अहमियत रखती है। मुझे देखो, मैंने अपने बाबा को बहुत मिस किया अपनी लाइफ में। मेरी मामा ने पूरी कोशिश की कि इस कमी को महसूस ना होने दें। वो समझती हैं कि उन्होंने माँ और बाप दोनों का रोल प्ले किया है मेरी लाइफ में। चलो छोड़ो भी, मैं भी पता नहीं क्या ऊट पटांग बातें लेके बैठ गया, जिससे तुम्हें बड़ी समझ में आएंगी। क्यों? मेरी समझ में क्यों नहीं आएगी? वो इसलिए कि जिस पे गुजरती है ना, सिर्फ वो ही समझ सकता है। और तुम्हें तो माशाल्लाह माँ और बाप दोनों का प्यार मिला है, ना? तहरीम, आओ दानियाल, चाय पियोगे? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। क्यों? भाई कल मैंने तुम्हारी हेल्प की थी ना सुंदस के लिए ड्रेस लेने में, आज तुम्हें मेरी हेल्प करनी है। किस सिलसिले में? भाई सुंदस का बर्थडे है ना, तो तोहफा लेना तो लाजमी है, और ऐसा तोहफा जिसे देख के वो खुश हो जाए। याद रखना उसकी यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर भी है, इसलिए तोहफा बहुत स्पेशल होना चाहिए। हाँ ये तो है, लेकिन दानियाल पता नहीं सुंदस के रवैये को कुछ होता जा रहा है। क्या मतलब? पता नहीं, कुछ अरसे से मैं नोट कर रही हूँ कि सुंदस का रवैया बहुत अजीब, रूड सा, रिजिड सा होता जा रहा है। घंटों खामोश बैठी रहती है, कोई बात पूछो तो उसका जवाब नहीं देती, कहीं खोई खोई सी रहती है। ये सब कुछ पहले भी कभी कभी मुझे महसूस होता था, लेकिन अब उसके रवैये में एक अजीब सा रूखापन, तलखी सी महसूस होती है मुझे।
आज सुबह जब मैंने उसे सालगिरह की मुबारकबाद दी तो उसकी आंखों में खुशी का शायबा तक ना था। और फिर जब मैंने उसे शाम के प्लान के बारे में बताया तो कहने लगी कि इसकी क्या जरूरत थी, ये दिन तो हर साल आ जाता है। तेरी, मैंने तुमसे कल भी कहा था, सुंदस को एक दोस्त, एक साथी की जरूरत है। कोई ऐसा शख्स जिससे वो अपने दिल की बात कह सके, जो उसकी बात को समझ सके। सुंदस कोई आम लड़की नहीं है, वो बहुत ही ज़हीन और सेंसिटिव लड़की है। लेकिन दानियाल, उसका रवैया। बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम इतना सीरियस मत हो। फिलहाल तुम मेरे साथ चलो ताकि हम उसके लिए कोई ऐसे तोहफे लें जिनसे उसका मूड खुशगवार हो जाए। लेट्स गो। ओके। सुंदस, या अगर तुम माइंड ना करो तो आज मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? तुम्हें ऐसे खामखा तकलीफ होगी, मेरी वैन आने वाली है, मैं चली जाऊंगी। ये तो मुझे भी मालूम है कि तुम खुद जा सकती हो, लेकिन प्लीज तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज का दिन थोड़ा वक्त दे दो मुझे, प्लीज। श्योर। लेट्स गो। सुंदस, इन गुजरे हुए सालों में तुम्हें ये एहसास तो हो गया होगा कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक क्लासमेट नहीं हो। मैंने कभी तुमसे कुछ कहा नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि मेरे दिल में तुम्हें खास मुकाम रखती है। एक ऐसा मुकाम जो लाइफ में किसी को सिर्फ एक बार ही हासिल होता है। एक मिनट, हैदर, ये हम कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता मेरे घर की तरफ तो नहीं जाता। मालूम है, ये रास्ता मेरे घर की तरफ जाता है। क्या मतलब, हम कहाँ जा रहे हैं? वो एक्चुअली मैंने मामा से कहा था कि अगर मुमकिन हुआ तो आज तुम्हें उनसे जरूर मिलना। आई एम सॉरी सुंदर, मैं तुम्हें बगैर बताए अपने घर लेके जाऊँ, लेकिन मुझे लगा ये काम इतना जरूरी है, जितना जल्द हो जाए उतना बेहतर है। ठीक है हैदर, लेकिन तुम्हें कम से कम एक बार तो मुझसे डिस्कस करना चाहिए था ना। अब कर रहा हूँ। लेकिन मैं सब कैसे फेस करूंगी? ना मैं उनसे कभी मिली हूँ, ना कभी बात। सुंदर, मामा तुम्हें सिर्फ एक नजर देखना चाहते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 1 घंटे के अंदर तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। प्लीज डोंट माइंड। मामा, ये है सुंदस, और सुंदस ये है मेरी प्यारी सी मॉम, द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। तुम्हें पता है, इस लड़के ने तुम्हारी तारीफें कर करके मेरे कान खा लिए थे। बहुत ख्वाहिश थी मुझे तुमसे मिलने की कि आखिर वो प्यारी सी लड़की है कौन जिसने मेरे बेटे को अपना दीवाना बना रखा है। मामा थोड़ा स्लो हो जाए। कोई स्लो व्लो नहीं होना मुझे, पर ये हटो बस। पहले ही तुमने मुझे सुंदर से मिलवाने में इतनी देर लगा दी, अब स्लो होके मैं मजीद देर नहीं करना चाहती, ठीक है ना? आओ ना बेटा, आओ। बेटा बैठो। बैठो ना। तो घर में कौन कौन है? आंटी, वो मैं, मामा और बाबा। अच्छा, तो अकलौती औलाद हो मामा बाबा की। तो बहुत ही लाड प्यार से उन्होंने पाल के बड़ा किया होगा तुम्हें, है ना? जी। यू नो मामा, यूनिवर्सिटी में हम सारे क्लास फेलो सुंदस के बारे में इतना नहीं जानते जितना इसके बाबा के बारे में जानते हैं। अच्छा, इतना प्यार है बाबा और बेटी में। क्या करते हैं सुंदस के बाबा? वेल,
नेचर ऑफ जॉब तो खैर मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि बाप बेटी में बहुत ज्यादा प्यार है। सुंदर की आधी से ज्यादा बातें उसकी बाबा के बारे में होती हैं। बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने आज वो कहा, बाबा ने बर्थडे पे ये गिफ्ट दिया, बाबा ने ईद पे वो गिफ्ट दिया। माय गॉड, बाबा द ग्रेट की तो बातें खत्म ही नहीं होती। कितनी बातें करता है ये लड़का। सुंदर बेटा, मैं बड़ी सीधी सादी और साफ को औरत हूं, मुझे बात घुमा फिरा के करनी नहीं आती। बेटा, मुझे हैदर ने 6-8 महीने पहले ही तुम्हारे बारे में बता दिया था। दरअसल ये तुम्हें बहुत पसंद करता है और तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है। सुंदर, कितनी प्यारी मामा है मेरे हिस्से का भी इज़हार इन्होंने खुद कर दिया। अब मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं। मेरे बच्चे, तुमने पहले ही इतनी देर लगा दी इतनी प्यारी सी बच्ची को मुझसे मिलवाने में, तो इजहार करने में कितना वक्त लगाते। तो मैंने सोचा कि तुम्हारे हिस्से का ये काम मैं खुद ही कर दूं। सुंदर, अब बेटा बताओ, फिर हम लोग तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने कब आए तुम्हारे घर? आंटी, क्या बात है बेटा, मैंने तुम्हें अपसेट कर दिया? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो टाइम काफी हो गया, मामा परेशान हो रही होंगी। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम अपने मामा बाबा से बात कर लेना और हैदर को बता देना कि उन्होंने क्या कहा है। सुंदर, तुम लोग जब भी हमें इनवाइट करोगे ना, हम दौड़े चले आएंगे। क्या हुआ? कमरे में तो नहीं है, इसका मतलब है अभी तक यूनिवर्सिटी से नहीं आई। फेयरवेल पार्टी में बिजी होगी। इतनी देर हो गई, उसे अब तक तो आ जाना चाहिए था। तो तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो? कॉल कर लो उसे, हो सकता है किसी दोस्त के घर चली गई हो। आज उसका बर्थडे है, हम इतने एक्साइटेड थे, उसके लिए इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आए और वो दोस्तों के साथ घूमने फिरने निकल गई। कम ऑन यार, तुम भी कभी कभी बच्चों जैसी बातें करने लगती हो। आ जाएगी, और कहा है ना, कॉल कर लो उसे। ओके। मेरे बच्चे के तो किस्से ही नहीं खत्म होते। हैदर, अब मैं चलूं? हाँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले देयर इज अ लिटिल सरप्राइज फॉर यू। आओ ना। आओ ना। हैप्पी बर्थडे। आ जाओ भाई, जल्दी से अपना केक काटो और हमें तुम्हें विश करने का मौका दो। भाई, अगर इसकी बातों पे यूं ही ध्यान देती रहोगी ना, तो ये कैंडल पिघल जाएंगी। चलो जल्दी से केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर सुंदर। हैप्पी बर्थडे टू यू। इंशाल्लाह अगले साल भी तुम्हारी बर्थडे हम सब यूं ही मिलकर सेलिब्रेट करें। थैंक यू सो मच आंटी। हेलो जी मामा, आप परेशान ना हो, मैं बस आ रही हूँ। जी जी, आ रही हूँ मैं। ओह, आई एम सो सॉरी सुंदर, तुम्हें हमारी वजह से घर जाने में देर हो गई। तुम्हारी मामा परेशान हो रही हैं। जी आंटी। हैदर बेटा, जाओ सुंदर को घर छोड़ कर आओ, और अगर हो सके तो इसकी मामा से मिलकर माजरत भी कर लेना। जी। अरे नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इट्स फाइन। सुंदर बेटा, तुम आज ही अपने घर जाके अपने मम्मी पापा से हमारा जिक्र कर देना, और हाँ, उन्हें ये भी बता देना कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हम उनसे मिलना चाहते हैं। जी। अच्छा लाओ, अपनी मामा का सेल नंबर दो मुझे। वो
वो क्यों आंटी? वैसे ही कभी बात करने की जरूरत पेश आ सकती है ना। अच्छा, जीरो। एक बात पूछूं सुंदस? मेरा तुम इस तरह अपने घर ले जाना, न्यू प्रपोज करना, इस सारे मामले में अपनी मामा को इन्वॉल्व करना तुम्हें कहीं बुरा तो नहीं लगा? पता नहीं। ओह, इसका मतलब है कि मुझसे वाकई गलती हो गई। मुझे इस टॉपिक पे पहले ही तुमसे बात कर लेनी चाहिए थी। क्या करता सुंदस, पहले कभी हिम्मत ही नहीं हुई। कोई बात नहीं। एक और बात पूछूं? तुम कहीं इंटरेस्टेड तो नहीं हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, तो फिर मेरे बारे में क्या रहा है? I mean, क्या मैं इस काबिल हूं कि तुम मुझ में इंटरेस्ट ले सको? पहली ख्वाहिश तो पहली चाहत है, तू मेरी हर खुशी है राहत है, नाज क्यों कर ना हो मुकद्दर पे। खुदा हाफिज। सुंदर से 1 मिनट। ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? ये तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट मेरे और मामा की तरफ से। हैदर, I can't give, it's too much. क्या मतलब टू मच? अरे बर्थडे प्रेजेंट को कोई कभी मना करता है क्या? अच्छा सुनो, अंदर आने के लिए नहीं कहूंगी क्या? अच्छा बाबा, सम अदर टाइम। लेकिन हाँ, अपने पापा द ग्रेट को मेरा सलाम देना और उनसे कहना कि मुझे उनसे बहुत जल्द मिलना। ओके? ओके, बाय। बाय। सुंदस, कहाँ रह गई थी? इतनी देर लगा दी। सुंदस, 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 क्या हुआ है तुम्हें? जवाब क्यों नहीं दे रही मेरी बात का? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ सुंदस। मामा, मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। सुंदस, बहुत ख्वाहिश थी मुझे तुमसे मिलने की कि आखिर वो प्यारी सी लड़की है कौन जिसने मेरे बेटे को अपना दीवाना बना रखा है। मेरे बारे में क्या रहा? क्या मैं इस काबिल हूं कि तुम मुझ में इंटरेस्ट ले सको? घर में कौन कौन है? आंटी, वो मैं, मामा और बाबा।
मामा। तो कैसी लगी सुंदर साहब को? थैंक यू। बहुत अच्छी लगी। आफ्टर ऑल वो मुस्तकबिल करीब में मेरी बहू बनने वाली है। शायद इसीलिए बहुत अपनी अपनी सी, बहुत मानूस मानूस सी लगी। और वैसे भी मेरे बेटे की पसंद है। मेरा बेटा कोई आम चीज तो पसंद करता नहीं, तो फिर अपने लाइफ पार्टनर के मामले में कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकता है? लेकिन मामा, आज पता नहीं क्यों उसके रवैये में मुझे थोड़ा खिंचाव सा नजर आ रहा था। वो अपसेट सी लग रही थी, गुमसुम सी, खोई खोई सी। वो सुंदर लगी नहीं रही थी जिसे मैं जानता हूँ। ये भी उसके आला खानदान और अच्छी तरबियत का इजहार था। अच्छी फैमिलीज की लड़कियां ऐसे मौकों पे ओवर रिएक्ट नहीं करती, अपने आप को समेटे रहती हैं। दरअसल वो बहुत कंफ्यूज थी उस सारी सिचुएशन से। उससे जाहिर होता है कि उनके यहाँ खानदानी रवायत की कितनी अहमियत है। तुमने देखा था जब उसकी माँ का फोन आया था तो वो कितना घबरा गई थी। मुझे बहुत खुशी है हैदर, तुमने बहुत सोच समझ कर लड़की का इंतखाब किया है। अच्छा, मुझे तो लगता है कि सुंदर मुझसे ज्यादा आपको भाग गई है। गुड साइन। खूब जमेगी सास बहू की, है ना? हैदर, मैं सुंदर से मिलकर बहुत मुतमईन हुई हूँ। वो पढ़े लिखे और सुलझे हुए माँ बाप की औलाद है। ये सब जैसे उसके माथे पर लिखा हुआ है। लड़कियां अपनी माओ का अक्स होती हैं। जितनी तारीफें वो अपने बाबा की करती है ना, मुझे तो लगता है कि उसके बाबा उसकी मामा से भी केयरिंग और नाइस होंगे। हैदर में उन दोनों से मिलने की बहुत ख्वाहिश रखती है और सुंदर को अब जल्द अज जल्द अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहती है। अच्छा। बाबा सही तरह खेले बाबा। भाई बस भी करे, ये इधर आ जाए मेरे पास, मुझे भी तो कंपनी दे। मामा प्लीज, अभी तो मजा आने शुरू हुआ है। एक और मैच भी रहता है बाबा और मेरा। बाबा, तुम्हारा तो खेल से दिल भरेगा नहीं शायान। और एहतिशाम, आप बच्चे के साथ बच्चा बन जाते हैं। ओहो भाई, कभी कभी तो ये प्रोग्राम बनता है, बच्चे को खुश होने में दो। कोई भी मामला हो, आप बाप बेटा मिल जाते हैं ना, मेरी कोई नहीं सुनता। आप दोनों के इस गठजोड़ में मेरी कोई अहमियत है ही नहीं। ओहो, तो नाराज ना हो। ये लो, हम आ गए। खुश? शान, अभी मामा को बता दो कि हम 3 के इस गठजोड़ में इनकी अहमियत सबसे ज्यादा। जी मामा, मैं और बाबा तो वही करते हैं जो आपकी ख्वाहिश हो। क्यों बाबा? बिल्कुल। हाँ, बहुत होगी बातें। इधर आके मेरी हेल्प करें। सिर्फ खेलने नहीं आए, खाने पीने भी आए। ये देखो शान। ओहो, ये तो जल गया लगता है। चल गया? हाँ, ये देखो। चला है। अच्छा, जस्ट सुंदर, तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? चलो जाओ, जाकर चेंज करो, फ्रेश हो जाओ। दानियाल भी अभी आता होगा, फिर मिलकर केक काटेंगे, उसके बाद तुम्हारी फेवरेट जगह जाकर डिनर करेंगे। तुम्हें पता है दानियाल ने बड़ा अच्छा गिफ्ट लिया है तुम्हारे लिए। क्या सोच रही हो बेटा? सुंदर सी क्या कर रही हो? नहीं चाहिए मुझे ये सब कुछ। ये केक, ये कैंडल्स, ये डेकोरेशन, डिनर, ये सब कुछ नहीं चाहिए मुझे। पिछले 15 बरसों से ये ड्रामा देख रही हूं मैं। ड्रामा? हाँ, ड्रामा। कोई अट्रैक्शन नहीं है मेरे लिए इन सब चीजों में। कोई नई बात नहीं है। तो तुम्हें क्या नया चाहिए?
नया? मुझे कुछ नया नहीं चाहिए, पुराना, कुछ बहुत पुराना चाहिए मुझे। मुझे मेरा बचपन चाहिए, अपने बचपन की वो बेफिक्री, वो मासूमियत चाहिए मुझे। अपने बचपन के बिछड़े हुए रिश्ते चाहिए। मुझे मेरा बाप चाहिए। दे सकती हैं आप? बोले, दे सकती है?